जय हिंद। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास अध्याय 6 1857 की क्रांति पाठ का सभी अभ्यास प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। और जो भी इस वीडियो में नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 से एमए क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा। कंपटीशन का भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए जाने। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क है 1857 ईस्वी की क्रांति को रिक्त स्थान विद्रोह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका भराएगा सिपाही। ठीक है, देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी और इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने ही की थी। इन सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया था, इसलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका कारण था कारतूस वाला राइफल। मतलब उसमें क्या था कि जो एनफील्ड राइफल है उसके कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों को धार्मिक आस्था में ये चोट पहुंचा रहा था। ठीक है, इसलिए विद्रोह कर दिए और यहीं से क्रांति का शुरुआत हुआ। अगला है ख बहादुर शाह की मृत्यु रिक्त स्थान में हुई थी। तो यहाँ पे आपका भराएगा 1862 ईस्वी। ये बहादुर शाह जाफर, इनका जन्म 1775 में हुआ और 1862 में इनकी मृत्यु हुई। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया और उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। अगला ग नीलांबर पीतांबर रिक्त स्थान के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ आपका भराएगा पलामू। फिर से देखिए, नीलांबर पीतांबर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये दोनों जो थे छापेमार युद्ध में माहिर थे। छापेमार युद्ध करने वाले छत्रपति शिवाजी भी थे। अगला है घ कंपनी सरकार ने 1856 में रिक्त स्थान राइफल के प्रयोग की अनुमति दिया था। तो यहाँ पे आपका भराएगा एनफील्ड। फिर से देखिए, कंपनी सरकार ने 1856 में एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दिया था। अगला है अड़ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रिक्त स्थान में फांसी दी गई। तो यहाँ पे आपका भराएगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी। फिर से देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में फांसी दी गई। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे ये बड़कागढ़ के राजा थे और इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। अगला 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पे पहला क लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। तो उत्तर है देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की थी। यहाँ पे देखिए, हड़प नीति क्या है कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता है तो उसके राज्य को अंग्रेज जबरन ले लेते थे। ठीक है, तो झांसी की रानी के पीठ में आप लोग देखिएगा एक तस्वीर में एक बच्चा रहता है, वो उनका अपना बच्चा नहीं होता है, एक दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ उनका बेटा रहता है। तो उसको अंग्रेज नहीं मान रहे थे और उनका झांसी का जो महल था उसको खाली करने के लिए कहा गया। तो ये नहीं मानी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और फिर गद्दी को प्राप्त की। अगला है
ख भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए थे? तो उत्तर है भारतीय सैनिकों द्वारा प्रयुक्त नए एनफील्ड राइफल में कारतूस को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। लोगों में यह खबर फैल गई कि कारतूस गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह खबर हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिए थे, क्योंकि देखिए मुस्लिम धर्म में सुअर का मांस खाना वर्जित है और हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय होती है। ठीक है, इसलिए दोनों ही धर्म के लोगों का आस्था के साथ ये बहुत बड़ा आघात था, जिसके चलते सैनिक विद्रोह भी हुआ। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? तो उत्तर है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। यह क्रांति बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई थी। इसका कारण था कि देखिए अंग्रेज सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनमें कहीं न कहीं असंतोष आने लगा और उसी बीच में ये बात निकल के आई कि जो राइफ़ल चलाते थे, उसमें जो कारतूस होता था, वो गाय और सूअर का चर्बी उसमें लगा हुआ है, ठीक है? और उसको वो लोग दाँत से चबा के उसको खींचते थे राइफ़ल को, इसलिए ये एक तरह से धर्म को चोट पहुँचाने वाला बात हो गया था, इसलिए क्रांति यहाँ से शुरू होती है। क्रांति का अर्थ ही होता है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। अगला प्रश्न घ नाना साहेब कौन थे? तो उत्तर है नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो उत्तर देखिए झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को वर्तमान देवघर जिले में स्थित रोहिणी गांव से हुई। दानापुर कांट के सिपाही और शाहबाद के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने झारखंड के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न 4 नंबर चुटुपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो उत्तर है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 1858 में चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। अब है आइए चर्चा करें में 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? तो उत्तर है देसी राजा अंग्रेजों की नीति एवं व्यवहार से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों की मदद की। अंग्रेजों का राजस्व निर्धारण, हड़प नीति, मुगल बादशाहों के साथ गलत व्यवहार आदि के कारण कई भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं देसी राजाओं को भी ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेज जो व्यापारी के रूप में यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और धीरे-धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। कहने का मतलब कि वो राजा को पहले टैक्स देते थे और बाद में वो राजा को ना टैक्स देने लगे बल्कि उल्टा उससे और लेने लग गए। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये चीज़ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इनको भी ये होश आया कि एक तरह से उनको गुलाम बना दिया गया है, तो अब आज़ादी के लिए ये लोग भी संघर्ष करना शुरू कर दिए।
और किसी भी को भी गुलाम बनाने का पहला वजह तो यही है कि वो आपस में लड़ते हैं, ठीक है? जैसे कि अपना अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं और बाहर वाला उसका फ़ायदा उठा लेता है। वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा और इनकी नीति भी वही रही, फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है ख प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? तो उत्तर है 1857 की क्रांति के बाद भारत में कई सारे बदलाव हुए, जिनमें कुछ प्रमुख बदलाव निम्नांकित हैं। पहला है ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिया। दूसरा है अब भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा है सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटने एवं यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। चौथा है अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दिया गया। अगला है ग नंबर भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं? तो देखिए उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत, नर बलि को बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा आदि किए। क्योंकि समाज और धर्म गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों द्वारा कई कार्य भी किए गए, जिससे यह मान्यता और दृढ़ हुई। देखिए अंग्रेज जो भी यहाँ पे किए अत्याचार वो तो बहुत गलत किए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने भी अच्छा किया कि वो गांव-गांव तक, कहने का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे शिक्षा का बहुत ही घोर अभाव था, वैसे जगह में ये चर्च खोलते हैं, अपना मिशन स्कूल खोलते हैं और शिक्षा लोगों को शिक्षित करते हैं, ठीक है? और जैसे कि उस वक़्त सती प्रथा जो था कि बचपन में किसी का शादी हो जाता था और उसका पति मर गया, तो एक लड़की या जवान औरत को जिंदा पति के साथ जलना पड़ता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना था। इसके ऊपर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो कानून बना दिया, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे और भी समाजसेवी लोगों का नाम होता है, लेकिन किसी भी अधिकारी से बात मनवाना इतना आसान बात नहीं होता है। जो समझने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं। तो अंग्रेज को भी ये चीज़ लगा कि सती प्रथा गलत चीज़ है और इसके ऊपर कानून बना दिए कि सती प्रथा को बंद किया जाए और नर बलि को भी बंद किए, विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिए, ठीक है? कोई भी विधवा के साथ शादी नहीं करता था, तो इसके बाद लोग विधवाओं का भी शादी करने लगे, जो कि समाज सुधार के रूप में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ और शिक्षा और काफ़ी कुछ लोगों में यहाँ पे परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमारा देश हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, तो हालांकि ये विविध धर्मों वाला देश होने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण हिंदू धर्म के लोगों को लगने लगा कि ये क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं और ये हकीकत भी था क्योंकि एक कमज़ोर लोगों को अपने में मिला लेते थे और एक तरह से अच्छा भी होता था क्योंकि उनको वहाँ से काफ़ी कुछ सुविधाएं भी मिलती थी। लेकिन 100 बातों की एक बात, ये भारत को पूरी तरह से लूट लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है घ प्रश्न है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? तो उत्तर है 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए
अंग्रेज़ों ने भरपूर प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इंग्लैंड से और अधिक सैनिक मंगवाए गए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। इस तरह से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी आदि क्षेत्रों पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। अब देखिए, आइए करके देखें मैं। अ, चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कोई कहानी पढ़कर या किसी फिल्म को देखकर उसके बारे में विद्यालय में चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी, तब उनकी मां का निधन हो गया। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से मई 1842 में हुआ था और बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई कहा गया और महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार भी महिलाओं को शादी के बाद एक नया नाम दिया जाता है। तो उसी तरह से इनका नाम भी बदलकर लक्ष्मीबाई हो गया। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति से संबंधित किसी साहित्यिक रचना को पढ़कर विद्यालय में उस पर चर्चा करें। तो उत्तर है, देखिए, 1857 की क्रांति से जुड़ी कुछ साहित्यिक रचनाएं ये रहीं। पहला देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए, वीडी सावरकर ने इस किताब में 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि और दायरे पर प्रकाश डाला था। सावरकर विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध बताने वाले पहले लेखक थे। और अगला बुक है नाना साहेब। देखिए, पंडित आनंद स्वरूप मिश्रा ने इस किताब में क्रांति की योजना पर विस्तृत जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि नाना साहेब ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए कई जगहों की यात्रा की थी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप लोग को अलग से मिल जाएगा, उसको भी आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए और क्या क्या वीडियो चाहिए आप लोग को, और कहाँ से हैं आप लोग वो भी बता सकते हैं। अपना नाम लिख सकते हैं कमेंट पे या फिर हार्ट दे सकते हैं। और नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।